विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राष्ट्रीय महासचिव, संगठन के प्रभारी आदरणीय केसी वेणुगोपाल, झारखंड प्रदेश के हमारे प्रभारी के राजू साहब और साथ में हमारे झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के अलावा कई ऐसे राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा संबोधित किया गया। ये जो संविधान बचाओ रैली संथाल, परगना, कोल्हान, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटानागपुर तमाम जगहों में इसका रैली का आयोजन किया गया और लोगों का जो समर्थन मिला ये आप अखबार के माध्यम से आप देख ही रहे हैं। उसी के क्रम में आप सभी लोगों का सहयोग से इटकी में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे राज्यसभा के सांसद, अकालिदलों के नेता, अकालिदल के हमारे अल्पसंख्यक के पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रूप में जाने जाते हैं, भाई इमरान प्रतापगढ़ी का भी यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। आप सभी लोगों ने उस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और कार्यक्रम को भी आपने सफल बनाया। इसी के क्रम में संगठन को लेकर लगातार डॉक्टर राकेश किरण जी रांची जिला के सभी प्रखंडों में 18 प्रखंड में घूम कर संगठन को मजबूती करने के लिए आप विशेषकर प्रखंड अध्यक्ष और हम सभी लोगों के साथ तालमेल बनाकर संगठन को मजबूत करने में निरंतर लगे हुए हैं और उन्हीं का प्रयास है कि आज जो संगठन में नए पदाधिकारी जो हैं, जिनको हमारे जो आपके इस जिला के प्रभारी के रूप में भाई साहबजादा अनवर जी आए हैं, तो उन लोगों को आज उन लोगों को माला पहना के उनको स्वागत करेंगे। आप सभी को मालूम है कि पहले हमारा जो प्रखंड का कमेटी होता था, जम्बू जेट होता था, 50-60 लोग पदाधिकारी होते थे, लेकिन इस बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रभारी का निर्देश अनुसार कुछ कमेटी में उसका छोटा करते हुए एक विशेष जिम्मेवारी और वैसे लोगों को, किसी को सचिव, किसी को संगठन सचिव नहीं बनती, एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष और 9 लोगों को महासचिव का जिम्मेवारी दिया गया। जिन लोगों को ये जिम्मेवारी मिली है उनकी एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी उनका बनता है कि आपको अपने प्रखंड में बाकी जो हमारे जो संगठन हैं, चाहे मंडल कमेटी हो, चाहे आदिवासी कांग्रेस हो, ओबीसी कांग्रेस हो, अल्पसंख्यक कांग्रेस हो, अनुसूचित जाति कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो, सेवा दल हो, NSUI हो, युवा कांग्रेस हो, ये सभी को हमारे प्रखंड अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके देख रेख में जो जिला से निर्देश मिलेगा, उस निर्देश के अनुसार आपको संगठन को मजबूत करना है और जितने जो हमारे अग्रणी मंच मोर्चा है उसको भी बेहतर तरीके से आपको मजबूत करना है, क्योंकि आज के बदलते परिवेश में राजनीतिक जो जिस तरह से करवट लेता है और विशेषकर झारखंड में की राजनीतिक जो करवट बदलते रहती है, ऐसे में आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनता है कि आप सभी लोग हमारे जो मंडल कमेटी
मंडल अध्यक्ष के माध्यम और बाकी जो महिला कांग्रेस हो, चाहे अल्पसंख्यक कांग्रेस हो, चाहे जितने भी हमारे विंग हैं, उनको बेहतर तरीके से मजबूत करते हुए हमें पंचायत के अध्यक्ष को भी मजबूत करते हुए हमें बूथ स्तर तक पहुंचना है। और इसके लिए आपको एक एक लोगों को, सभी लोग, बाकी अभी 11 लोगों का नाम यहाँ पर आपका प्रखंड कमेटी के रूप में जिला अध्यक्ष के द्वारा पूर्व में ही घोषणा कर दिया गया है। लेकिन इसके साथ बाकी आप लोग हैं अलग अलग, कोई अल्पसंख्यक कांग्रेस के हैं, कोई आदिवासी कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, अलग अलग विंग हैं आप, तो अपनी अपनी जिम्मेवारी को आपको समझना होगा। संगठन मजबूत होता है तो हम निश्चित रूप से, क्योंकि ये जो राजनीतिक पार्टी बहुत सारा रूल रेगुलेशन से चलता है, इसलिए आप सभी लोगों से मेरा आग्रह होगा कि ईमानदारी से आप जिस पद का ग्रहण करेंगे, चाहे प्रखंड कमेटी के रूप में, चाहे मंडल कमेटी के रूप में, चाहे बाकी मंच मोर्चा आदिवासी कांग्रेस हो, चाहे महिला कांग्रेस के रूप में, उसको आपको ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने की जरूरत है। क्योंकि संगठन में आप सभी लोगों को अपनी अपनी भागीदारी, जिम्मेवारी को समझना है और जिस उद्देश्य से जो आदरणीय राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जो 4,500-5,000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर से लेकर के तमाम जगह घूम करके लोगों के बीच में जो एक विचारधारा को देने का काम कर रहे हैं, नफरत पर आपका लोगों की एक आपसी भाईचारा प्रेम, चाहे ईद हो, दिवाली हो, चाहे सरहुल त्योहार हो, सब लोग यहाँ पर सबके त्योहार को एक दूसरे से मिलकर के त्योहार मनाते हैं। भारत कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है कि लोकतंत्र को मजबूती दिया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को लोगों तक बताने का, समझाने इस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे लोगों को, नाथूराम आदर्श मानता है। गोलवलकर हुआ, सावरकर हुआ, इसमें लोग आदर्श मानते हैं। आजादी की लड़ाई में भले हिंदू मुस्लिम यहाँ ही करें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता का आजादी की लड़ाई में उनकी भूमिका कहीं नहीं रही। ना संविधान को बनाने में उनका भूमिका है, ये इतिहास कहता है, लोग जानते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी कहता है संविधान बनाने में इसकी भूमिका नहीं रही। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और साथ में हमारा यहाँ झारखंड का हमारा जयपाल बोनीफास लकड़ा और पलामू के कुछ हमारे प्रधान भाई जो संसद सभा हुआ करते थे, दुमका के लोग मिलकर के 5 लोग यहाँ पर संसद सभा हुआ करते थे, वो लोग भी संविधान बनाने में, निर्माण करने में भागीदारी। संविधान बनाने तक में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका नहीं रही। आजादी की लड़ाई में नखून तक नहीं टूटा है भूमिका। और ये लोग आज देश प्रेम की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांट कर, जाति धर्म में करा करके, एक तरफ से जिस तरह से इनका शासन चलता है, तो ये संविधान का हमला ये। और सीबीआई हुआ, आज आपका ईडी हुआ, चुनाव आयोग हुआ, उसको जिस तरीके से गलत तरीके से उपयोग कर रहे हैं, उसका जितना उदाहरण का उदाहरण हम है कि आज हम सदन से, हाउस से हम बाहर हैं। इसको आप खुद समझ सकते हैं कि जो बोलने वाला, लड़ने वाला लोगों को किस तरह से उनको फंसा करके, साजिश के तहत फंसा करके सदन से आउट करा करके आवाज को
बंद कराना चाहते हैं। तो इसलिए आज आपको समझना है कांग्रेस पार्टी का विचारधारा को और लोगों के बीच में जाना है, समझाना है। आने वाले दिन में इस देश में अगर चाहे हम स्वर्गीय इंदिरा गांधी की बात कहें, राजीव गांधी की बात कहें, विशेषकर आदिवासियों के बारे में उनका दूरदर्शिता और उनका सहानुभूति सेंसिटिव जिसको कहा जाए संवेदनशीलता हो रहा है। इसी के कारण आज जनजातीय उपयोजना जैसा बना, इसी के कारण बना। लोग रिपर फैलाता है कि कांग्रेस पार्टी 70 साल में क्या किया और मोदी 10 साल में क्या किया। जब देश आजाद हुआ था एक सुई तक का कारखाना नहीं था। इंदिरा जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, इन लोगों ने मिल करके आपका आज सुई से लेकर जहाज से लेकर सबका प्रयत्न ये समझने की बात है। रेल लाइन सब होता है नहीं था तो 2010 साल में ना हुआ। हमारा 10 साल पहले ये एयरपोर्ट नहीं था क्या, रेलवे लाइन नहीं था क्या, BSNL सबको बंद करा दिया पूरा। सारा निजीकरण हो जा रहा है। निजीकरण होने के कारण क्या हो रहा है, तुम्हारा लोगों का रोजगार खत्म हो जा रहा है। यहीं इटकी में अजीम प्रेम जी आपका ये एक तरफ से कहा जाए कि एक निजी कंपनी इसको बना रहा है पूरा। अपने क्यों नहीं बना रहा है यहाँ पर केंद्र सरकार के द्वारा। तो इसीलिए आपको इन तमाम चीजों को लोगों के बीच में भी सबको बताने की जरूरत है। आज जितने भी तुम्हारा नया शिक्षा नीति आया है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमारा गरीब लोग, आदिवासी, दलित, हरिजन, पिछड़ा, मुसलमान, चाहे जनरल कास्ट के गरीब लोगों को भी ये MA BA अब आसान से नहीं कर सकता है। MA तो नहीं कर सकता है। अब जब MA नहीं करेगा तो प्रोफेसर भी नहीं बनेगा। तो आपका बच्चा कहीं कॉलेज में प्रोफेसर मार्की नहीं बनेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता के लिए नहीं बल्कि राज के पैसे लोगों के लिए, राज के हित के लिए संघर्ष कर रही है। और संविधान बचाओ रैली, जय हिंद सभा अभी हाल के दिन में आपने देखा होगा, यही लड़ाई इंदिरा गांधी लड़ी थी पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान को तोड़ टुकड़ा कर दिया गया था और उसी समय बांग्लादेश। अभी वार में क्या हुआ किसी से छुपा हुआ नहीं, मैं उस पर बहुत ज़्यादा आलोचना या बोलना नहीं चाहूँगा। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा आप लोगों को कि आप पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी होने के नाते आपको जिम्मेदारी बना और जनता के द्वारा, सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही उस योजनाओं को भी आपको जानिए, समझिए। जैसे LPS चलता है, जोहार योजना है और कई तरह का योजना उसमें महिला ग्रुप बनता है।